हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि वाउचर टाइप कौन से होते हैं। तो वाउचर टाइप जो है कि टैली में हम देखेंगे तो कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड वाउचर टाइप होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो इसमें एक ही 6 टाइप के जो वाउचर है ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल अकाउंटिंग है कोई भी अकाउंटेंट नहीं कर सकता है। अगर आपको अच्छी तरह से अकाउंटिंग करने का है और डीप जाके हमें उसको अलग अलग वाउचर से क्रिएट करके हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, तो हमें वाउचर टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कौन से वाउचर टाइप है हम देखेंगे। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि कॉन्ट्रा एक वाउचर टाइप होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर टाइप होता है तो दोस्तों इसी में जो है सिर्फ हम बैंक टू बैंक, कैश टू कैश और बैंक टू कैश, इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम जो है वाउचर कॉन्ट्रा में कर लेते हैं। उसके बाद में होता है सेकंड नंबर का जो वाउचर टाइप होता है, वो होता है कि यहाँ पे पेमेंट वाउचर टाइप। तो पेमेंट वाउचर टाइप है तो उसके लिए हम कौन सा भी पेमेंट करेंगे किसी को भी, विदर कैश में रहने दो या आप बैंक में रहने दो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो F5 प्रेस करके वाउचर टाइप है वो क्रिएट कर सकते हैं। मगर आपको आइडेंटिफाई करने का है कि उसमें और डीपली जाके वाउचर टाइप है बनाने के पेमेंट के, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बैंक से जो जो पेमेंट किया आप बैंक पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हो। इसका जो यूज होता है कि आप जब स्टैटिस्टिक में जाके देखेंगे कि हमें सिर्फ देखने का है कि जो जो हमने पेमेंट की कि बैंक से कितने पेमेंट किए, आपको लेजर का एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आप सेपरेटली ऐसा जो वाउचर टाइप है बना सकते हैं। और आपको देखने का है कि कैश से जो जो पेमेंट हो गए वो हमें देखने का है, तो कैश के लिए हम अलग वाउचर टाइप करके उसमें वाउचर एंट्री करेंगे, बैंक के लिए अलग वाउचर क्रिएट करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गया कि पेमेंट में वैसे होता है कि 3 नंबर का वाउचर जो होता है कि रिसिट वाउचर F6 करके हम जो है गेटवे ऑफ टैली में जाके उसको वाउचर टाइप में ओपन कर सकते हैं। मगर इसी में भी कि डिफॉल्ट रिसिट वाउचर होती है, अगर हमें डीपली जाके करने का है कि मोर देन वन पीपल जो है पर्सन है अकाउंट में जॉब कर रहे काम कर रहे हैं, मल्टी ब्रांचेस है, मल्टी लोकेशन है, तो वहां पे हमें ये जो फंक्शन है वाउचर के वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे होते हैं कि रिसिट है, कैश से रिसिट आया तो हमें कैश का जो सीरियल नंबर है अलग से देना पड़ता है, और बैंक से रिसिट हमने आई है तो हमें अलग सीरियल नंबर क्रिएट करना पड़ता है रिसिट की। तो अगर हमने दोनों का एक ही रिसिट नंबर यूज किया तो फिर क्या होगा कि बैंक रिसिट भी एक ही इसमें आ जाएगा, वाउचर में आएगा, और कैश का रिसिट है वो मिक्स हो जाएंगे। अगर हमें सिंप्लीफाइड करने का है तो अलग अलग लेजर बनाए या वाउचर टाइप बनाए, तो आपका जो सीरियल नंबर है वाउचर का वो भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। तो आपका होगा कि एक आपने रिसिट बनाया कि बैंक में, तो बैंक का रिसिट 1 2 3 4 ऐसे बनेंगे, और कैश का अलग वाउचर बनाया तो आपका कैश के 1 2 3 4 5 ऐसे बनेंगे। तो इस टाइप में आप अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आप सिर्फ रिसिट करेंगे तो उसमें होगा कि 1 नंबर का वाउचर जो है वो रिसिट में हो गया, 2 नंबर का वाउचर है बैंक में हो गया, तीसरा कैश में हो गया, ऐसे वो क्या होगा मिक्स हो जाता है। तो मिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो आप अलग अलग बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा एज अकाउंटेंट। उसके बाद में चौथा है कि जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन से एंट्री जो जर्नल एंट्री में करने पड़ते हैं और कौन से वाउचर टाइप हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। मोस्टली अकाउंटेंट लोगों को पता ना रहता है, ये आप एकदम ध्यान देकर देख लो और अंडरस्टैंड कर लो, इसका यूज है वो बहुत ही बढ़िया आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्रिएट है वाउचर टाइप भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मीन हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो भी अलग फाइल हमें बनाने की है,
जो भी हमारे पास बिल्स आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के वाउचर बना के अलग से हमें जो ये फाइलिंग करना पड़ता है। तो उसका जो सीरियल नंबर है हमने अलग बनाया, एक जो वाउचर टाइप है डायरेक्ट एक्सपेंस का अलग वाउचर बनाया, तो उसका जो फाइलिंग के लिए हमें जो इजी होता है, अलग अलग सीरियल नंबर वाउचर के बनते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलग बनाया तो उसका भी सेम हो सकता है कि हम उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीरियली बना के एक फाइल में फाइल कर सकते हैं, और जब भी ऑडिटर आएंगे तो हम उनको दिखा सकते हैं। दूसरा होगा कि सैलरी वाउचर भी वो अलग से बना सकते हैं, क्योंकि सैलरी है कि उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाहर से किधर से नहीं आते, हमें सैलरी के जो शीट्स हैं, सैलरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सैलरी रजिस्टर हमें खुद को बनाने पड़ते हैं, और वही हमें टैली में अकाउंटिंग करके उसको फाइलिंग करना पड़ता है। तीसरा है कि कैपिटल वाउचर क्या है कि जो भी हम फिक्स असेट कैपिटलाइज करेंगे, फिक्स असेट परचेस करेंगे, तो उसमें कैपिटल वाउचर यहाँ पे करेंगे। तो इसका जो बेनिफिट ये होता है कि अलग अलग फाइल से यहाँ पे हम मेंटेन कर सकेंगे कि फिक्स असेट की अलग फाइल, कैपिटल वाउचर की, सैलरी के लिए अलग फाइल, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अलग फाइल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अलग फाइल। ये करने के बाद ये आपको अलग तरीके से सेपरेटली फाइल बना सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप उसी में फाइल कर सकते हैं। ये फीचर्स मिलता है। अदरवाइज आपने अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं होते तो आपने सिर्फ क्या किया कि टैली में जो बाय डिफॉल्ट होता है F7 करके आपने जो भी एक्सपेंसेस है वो F7 में करके वो डाल दिया। तो आपको अगर एंट्री करने का है, देखने का है, तो उसको लेजर में जाके देखना पड़ेगा, और फाइलिंग करने में काफी भी सीक्वेंस नहीं जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट एक उसी फाइल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के उसी फाइल में, जो कैपिटल वाउचर है उसी के एक ही फाइल में, और जब भी ऑडिट होगा तो फिर आप दिखाने में वहां पे बहुत ही मुश्किल जाता है। इसी के लिए आपको ये जो अलग अलग टाइप के जो वाउचर्स हैं वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। तीसरा है कि आपका सेल्स एफेट करके हम सेल्स का जो ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो हमें क्रिएट करने का है तो इस टाइप में कर सकते हैं। सेल्स ऑफ मटेरियल, फिजिकल मटेरियल सेल्स किया तो इसका एक वाउचर बनाएंगे। सेल्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का जो हमने बनाया उसके लिए अलग करेंगे। कुछ एएमसी है कि 6 मंथ के एएमसी, 1 साल 1 ईयर के एएमसी, 2 ईयर के एएमसी, ऐसे हम जो इनवॉइसेस है वो बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सेल्स के लिए जरेंगे। एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए आप अलग इनवॉइस बनाओ, अलग सीरियल नंबर बना के उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी टाइप में आप अलग अलग सेल्स के लेजर से बना के उसको फाइलिंग भी अलग कर सकते हैं। और सिक्सवा है वो है कि परचेस वाउचर के लिए टैली में हमारे पास F9 करके ऑप्शन होता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि नॉर्मल परचेस जो एंट्री करेंगे, मगर हमारे पास मल्टीपल है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस किया तो उसके लिए अलग वाउचर करेंगे, उसका फाइलिंग अलग कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा परचेस सर्विसेज हो गए, सर्विसेज किसी के पास से हमने ले लिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए करेंगे। ट्रेडिंग करने के लिए जो मटेरियल किया एज इट इज परचेस किया, सेल किया, उसमें हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन नहीं है, तो इसके लिए हम अलग कर सकते हैं। कि इंपोर्ट परचेस है कि आउट ऑफ कंट्री से हमने कुछ परचेस किया तो उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हमें बहुत संभाल के लिए रखने पड़ते हैं। उसके कस्टम क्लियरेंस के डॉक्यूमेंट्स है, उसके इनवॉइसेस है, उसका पेमेंट रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो हमें अलग से इंपोर्ट फाइल है वो बनानी पड़ती है। तो हमें अलग अलग टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसी के लिए अलग अलग वाउचर टाइप है, ये हमें बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके जो वाउचर टाइप है वहां पे आप बना के एकदम इजी अकाउंटिंग है वो कर सकते हैं। इस टाइप में आप कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा इस सेशन होने के बाद इसका पीडीएफ है आपको शेयर किया जाता है। ये जो आप अंडरस्टैंड कर लो, इस टाइप के जो वाउचर्स है हमें बनाने पड़ेंगे फॉर सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग। आपको ये जो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो जरूर देने का। इसी के साथ ही हमारा जो सेशन है हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।